नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, बिहार से सवाल है और कई फ्रेंड्स लोगों का सवाल है। ये देख लीजिए, यहाँ पर फुरकी धुरकी धूर काठा बीघा बराबर कितना फुट, कितना गज, कितना मीटर, कितना कड़ी, कितना बित्ता, कितना हाथ आदि आदि में जानना चाहे हैं। पूरा वीडियो में बने रहिए तो हम लोग देखेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। फुरकी धुरकी धूर बराबर कितना, कट्ठा बीघा कितना, और कट्ठा बीघा बराबर कितना फुट, गज, हाथ, बित्ता, मीटर, कड़ी। तो यहाँ पर लग्गी बराबर देख लीजिए, लग्गी बराबर 6.5 हाथ अधिकतर चलता है, बताए हैं उधर 6.5 हाथ का लग्गी है। तो इसके बराबर फुट में आप बदलना चाहेंगे इसको तो लिख लीजिए, एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। कितना होता है? 1.5 फुट। एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। अब जो है 6.5 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर होगा 9.75 फुट होगा। 9.75 फुट होगा। और एक धूर का लंबाई चौड़ाई जानते हैं, 9.75 फुट लंबाई होगा, 9.75 फुट चौड़ाई होगा। यानी कि एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है। तो इसको बाद में जानेंगे, पहले यहाँ पर फुट में निकल आया। अब इसको हम गज में देखते हैं। गज में जानने के लिए एक गज बराबर 3 फुट होता है। तो लग्गी बराबर एक लग्गी में कितना गज होगा इसको जानेंगे। तो लग्गी, यहाँ पर लग्गी है, लग्गी बराबर 9.75 फुट बटे 3 कर दीजिए तो बराबर, यहाँ पर लग्गी क्या है, 3.25 गज होगा। एक गज में इतना बदल आया, फुट में गज में हो गया। ठीक, अब हम जानेंगे फुट और गज। क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, ये है लग्गी का फुट गज में, और ये हो गया फुट में। हाथ में तो ज्यों का त्यों है, ये तो है 5.5 हाथ, 6.5 हाथ। ये तो लग्गी ही है और 6.5 हाथ का लग्गी से ही जान रहे हैं, फुट में हो गया। अब बित्ता में कितना होगा जानते हैं? एक बित्ता लिख लीजिए, एक बित्ता बराबर देख लीजिए, एक बित्ता बराबर 9 इंच होता है। एक बित्ता बराबर 9 इंच होता है। तो लग्गी यहाँ पर 3.25 गज है, या तो कितना है, 6.5 हाथ, 6.5 हाथ गुणा कर दीजिए आप। एक हाथ में 18 इंच होता है, 18 से गुणा कर दीजिए इसको तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर। हाँ, इसी को सबसे देख लीजिए, 18 गुणा 6.5 बराबर होगा 117 इंच हुआ। 117 इंच को 9 से भाग कर दीजिए, 9 से, तो बराबर होगा, इसको 9 से भाग कर दीजिए तो ये 13 बित्ता होगा। कितना होगा? 13 बित्ता। ऑटोमेटिक होगा ये, 6.5 दूना 13, वही चीज होगा, 13 बित्ता होगा। एक हाथ में 18 इंच तो एक बित्ता में 9 इंच होता है, ये बित्ता हो गया। फुट, गज और बित्ता ये 3 हो गया है। और अब हम जानेंगे कड़ी में, विशेषकर किस में जानेंगे? कड़ी में जानेंगे। तो एक कड़ी लिख लीजिए, एक कड़ी बराबर होता है 0.66 फुट होता है। ठीक, एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। तो एक फुट बराबर कितना कड़ी? एक फुट बराबर 1/0.66 फुट होगा। तो लग्गी बराबर कितना फुट है यहाँ पर अभी निकाले हैं हम लोग,
ये देखिए 9.75 फुट, तो 9.75 फुट बराबर 9.75 एक फुट बराबर 1/0.66 फुट, तो 9.75 फुट बराबर 9.75 बटे 0.66 कर दीजिए, तो बराबर होगा, इसका कड़ी में निकल आएगा। चलिए ये कर लीजिए, 9.75 भागे 0.66 14.77 कड़ी होगा। इतना कड़ी लंबाई का होगा लग्गी आपका, हाँ इतने कड़ी का होगा लग्गी। 1 मिनट, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है 14.77 कड़ी होगा। और हम लोग किस में देखेंगे, गज बिट्टा कड़ी हो गया। अब मीटर में चलिए देखते हैं कितना मीटर होगा। ठीक, तो मीटर में जानने के लिए 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। कितना होता है, 3.28 फुट होता है 1 मीटर बराबर। तो यहाँ पर लग्गी बराबर कितना है, लग्गी बराबर 9.75 फुट है। इसको 3 से भाग कर देंगे, 3.28 से, तो कितना होगा देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए। हाँ, भागे 3.28 बराबर, देखिए बराबर होगा 2.972 मीटर का होगा। इतना मीटर का होगा, इसको देख लीजिएगा। ये मीटर में कन्वर्ट करना, दशमलव के बाद बहुत ही महीन तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो ये बदल भी सकता है, थोड़ा बहुत बदलता है। तो इतना होगा, मीटर हो गया, कड़ी हो गया, गज हो गया, फुट हो गया, बिट्टा हो गया, और कुछ बाकी होगा तो बताइएगा। चलिए अब जानते हैं कि एक धूर में कितना क्या होगा, इसको देख लीजिए। यहां पर एक धूर का प्लॉट बना लेते हैं ऐसे, ठीक इस प्रकार से देख लीजिए। एक धूर का प्लॉट है, ये एक धूर का प्लॉट है। इसमें लिख लीजिए एक धूर का प्लॉट है। तो एक धूर का प्लॉट है, तो यहाँ ये 9.75 फुट लंबाई होगा और 9.75 फुट चौड़ाई होगा। ठीक, अब जो है फुट गज में क्या होता है, ये 3.25 गज होगा। ये देख लीजिए, गज में इतना होगा। कड़ी में कितना होगा, 14.77 कड़ी, 14.77 कड़ी होगा। इतना कड़ी लंबाई चौड़ाई इधर भी लिख लीजिएगा सीरियल से। और हाथ में तो जान रहे हैं, बिट्टा में देख लीजिए ये कितना बिट्टा होगा, 13 बिट्टा लंबाई और 13 बिट्टा चौड़ाई। ये दोनों तरफ होगा, 13 बिट्टा लंबाई 13 बिट्टा चौड़ाई होगा। फुट गज कड़ी बिट्टा हो गया है। और इसमें मीटर में तो अभी निकाले हैं, देख रहे हैं मीटर में कितना होगा, 2.972 मीटर, 2.972 मीटर होगा। इतना मीटर लंबाई चौड़ाई का, ये लंबाई का होगा और चौड़ाई भी सेम होगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 हो गया। और इसके बराबर, इसको तो जानते हैं, हाथ में 6.5 हाथ लंबाई, 6.5 हाथ चौड़ाई होगा। सेम जो है इधर भी होगा। अब एक धूर का
जमीन जो है इतना होता है। इतना में आप क्लियर समझ गए हैं। एक धूर का निकाल सकते हैं, वर्ग बित्ता में निकालना चाहेंगे 13 × 13, वर्ग मीटर में निकालना चाहेंगे तो 2.972 का वर्ग कर दीजिए, वर्ग हाथ में निकालना है तो 6.5 का वर्ग कर दीजिए, कड़ी में निकालना चाहते हैं तो 14.77 का वर्ग कर दीजिए, गज में 3.25 का वर्ग कर दीजिए, फुट में 9.75 का वर्ग कर दीजिए। ये इस प्रकार से देख लीजिए। एक देख लेते हैं हम लोग। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, लग्गी वर्ग, ठीक, लग्गी वर्ग होता है तो 9.75 का वर्ग यानी कि गुणा, उसी संख्या से गुणा होता है 9.75 बराबर होता है एक धूर बराबर, कैलकुलेट कर लीजिए, ये 95.0625 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा, ये देख लीजिए, इतना वर्ग फुट होगा। 1 मिनट मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ, 9.75 गुणा 9.75, हाँ 95.0625 वर्ग फुट है। वर्ग कड़ी में अब इसको जानना है तो देख लीजिए, वर्ग कड़ी में जानने के लिए एक धूर बराबर लिख लीजिए, एक धूर बराबर 95.0625 गुणा कर दीजिए 1/0.66 से, गुणा कर दीजिए 1/0.66 से। एक फुट बराबर 1/0.66 कड़ी होता है। एक वर्ग फुट बराबर, ये भी डबल हो जाएगा 1/0.66, इसलिए इससे गुणा। पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर, गुणा करने पर कितना निकलता है इसको देख लीजिए। हाँ, गुणा 1/0.66 गुणा 1/0.66 बराबर होता है, बराबर 218.23 वर्ग कड़ी होता, वर्ग कड़ी हुआ। इस प्रकार से एक धूर का मान जो है 218.23 वर्ग कड़ी हुआ। और कितना गज होगा तो लिख लीजिए यहाँ पर, एक धूर बराबर 3.25 गुणा 3.25 कर दीजिए, यानी कि लग्गी वर्ग। लग्गी यहाँ पर क्या देखे हैं हम लोग, 3.25 गज होता है, तो इसी से गुणा कर दीजिए। 6.5 हाथ में 3.2 गज होगा, 3.25 सॉरी 3.25 बराबर होता है ये 10.5625 गज, वर्ग गज होगा। 1 मिनट, इतना वर्ग गज होगा, इसको लिख लीजिए, इतना वर्ग गज होगा एक धूर में, ठीक। ये देख लीजिए 3.25 गुणा 3.25 इतना वर्ग गज होता है एक धूर में। और हाँ, वर्ग फुट हो गया, वर्ग कड़ी हो गया, वर्ग गज हो गया। अब वर्ग हाथ को भी देख लीजिए एकदम डिटेल में। एक धूर बराबर 6.5 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर 6.5 गुणा 6.5 बराबर होगा, कैलकुलेट कीजिए, 6.5 गुणा 6.5 बराबर 42.25 वर्ग हाथ होगा। ये वर्ग हाथ होगा, ठीक। इतना वर्ग हाथ होगा। कितना वर्ग बिकता होगा तो
तो इसको जानने के लिए आप एक धूर बराबर लग्गी यानी कि 13 का वर्ग कर दीजिए, बराबर 13 बित्ता होता है यानी कि 6.5 हाथ में 13 बित्ता होता है। 13 गुणा 13 कर दीजिए, 13 गुणा 13 बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 169 वर्ग, हाँ बित्ता, वर्ग बित्ता होगा, इतना वर्ग बित्ता होता है। ये देख लीजिए 169 वर्ग बित्ता होगा बित्ता में। क्लियर हो गया। 13 गुणा 13 यानी कि 13 बित्ता लंबाई, 13 बित्ता चौड़ाई होगा। अब जो है क्लियर हो गया इतना। अब मीटर में जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक धूर बराबर ये 9.75 भागी कर दीजिए 3.28 से, इसको लिख लेते हैं भाग करके, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 9.75 भागे 3.28, 3.2 बराबर 2.9725 इतना मीटर होता है। तो इसका जो है दशमलव के बाद और एक धूर का मान इसका वर्ग कर दीजिएगा इसका, और इसको जो है इरेज कर दीजिए। तो इसका वर्ग कर देते हैं, मैं भी वर्ग कर लेता हूँ, गुणा कर देता हूँ 2.9725 चलिए, तो बराबर होगा ये, बराबर एक धूर बराबर 8.836 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर होगा। एक धूर बराबर इतना वर्ग मीटर होता है। मैं डायरेक्ट जो है वर्ग फुट से वर्ग मीटर में बदलने के लिए वीडियो बना है, उसको देख लीजिएगा। अब चलिए, अब चलते हैं एक कट्ठा। यहां पर देख लीजिए, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। 20 धूर होता है एक कट्ठा बराबर 20 धूर, इसलिए 20 गुणा 95.0625 कर दीजिए, इतना वर्ग फुट है। तो वर्ग फुट में सबसे पहले निकाल लेते हैं, सबसे पहले वर्ग फुट में निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर होगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये हाँ 20 गुणा 95.0625, ये 1901.25, 1901.25 वर्ग फुट होता है। इतना वर्ग फुट हुआ, ये देख लीजिए, इतना वर्ग फुट होता है। और इतना वर्ग फुट हो गया ये। अब देखते हैं इसका लंबाई चौड़ाई कितना होता है, इसको देख लेते हैं। चलिए इसका लंबाई चौड़ाई देखते हैं। ये देखिए इसका लंबाई चौड़ाई, इस प्रकार से प्लॉट बना लीजिए। एक कट्ठा कितना, एक कट्ठा का जमीन है ये, कितने का, एक कट्ठा का जमीन है ये। तो इसका लंबाई चौड़ाई आप निकालना चाहेंगे तो ये फुट में होता है। एक कट्ठा जमीन फुट में निकाल लीजिए सबसे पहले कितना फुट होगा। इस 1901, इसको लंबाई कुछ ना कुछ हम लोग लेते हैं। लंबाई मान के चलिए हम लोग 100 फुट लेते हैं, तो चौड़ाई कम हो जाता है। देख लेते हैं 75 फुट। यदि हम यहाँ पर
75 फुट यदि हम लंबाई लेते हैं 75 फुट, तो चौड़ाई हो जाता है 25.35 फुट जो है चौड़ाई होगा। इस प्रकार से लंबाई यदि बढ़ाते हैं तो चौड़ाई कम होगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो लंबाई कम होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। कड़ी में कितना होगा, तो 1901.25 गुणा कर दीजिए 1/0.66 से, गुणा 1/0.66 से, तो बराबर होगा, हाँ गुणा कर लीजिए, गुणा 1/0.66 गुणा 1/0.66, हाँ बराबर 4364.66 वर्ग कड़ी होगा। इतना वर्ग कड़ी होता है। कितना? इतना वर्ग कड़ी होता है। हाँ, इस प्रकार से जो है आसानी से जो है आप बदल सकते हैं। देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कितना गज लंबाई चौड़ाई होता है एक कट्ठा में। तो एक धूर बराबर हमने क्या निकाला है, 3.25 गुणा 3.25 बराबर 3.25 गुणा 3.25। कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग भी। 3.25 गुणा 3.25 10.56 वर्ग गज है ना, ये वर्ग गज है। तो ये एक कट्ठा लिख लीजिए, एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। 20 गुणा 10.5625 गुणा कर लीजिए, गुणा 20, तो बराबर होगा 211.25 वर्ग गज होगा। एक कट्ठा में इतना होगा। इसका लंबाई चौड़ाई, लंबाई मान लीजिएगा और चौड़ाई निकाल लीजिएगा। क्लियर? अब इतना ठीक हो गया गज में। अब एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। 20 गुणा 211.25 बराबर होगा गज में, देख लीजिए, ये गुणा 20 4225 वर्ग गज होगा। एक बीघा का प्लॉट जो है 4225 वर्ग गज होगा। और कितना बड़ा होगा इसको देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से एक बीघा का प्लॉट है, ठीक। तो एक बीघा का जमीन है, ये एक बीघा का जमीन है। फुट में भी लिख लेते हैं। एक कट्ठा बराबर कितना होता है, ये एक कट्ठा बराबर है 1901.25 वर्ग फुट है। गुणा कर दीजिए 20 से, तो बराबर होगा, एक बीघा का निकल आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट, 1901, हाँ 1901.25 गुणा 20, 38,025 वर्ग फुट होगा। कितना? 38,025 वर्ग फुट होगा। ये 38,025 वर्ग फुट होगा। एक बीघा बराबर
38,025 वर्ग फुट, इतना इस प्रकार से होता है। ये फुट में, वर्ग फुट में। अब गज को देख लीजिए, गज का लंबाई चौड़ाई 4,225 भागे कर देते हैं हम यहाँ पर 100 में तो कुछ, अच्छा 1 मिनट, भागे कर देते हैं हम लोग 100। ये देख लीजिए 100 गज, 100 गज यदि हम लोग लंबाई लेते हैं तो 42.25 गज ये चौड़ाई होगा। ठीक, 100 गज लंबाई लेते हैं तो 42.25 गज चौड़ाई होगा। गज में भी हो गया और वर्ग फुट में ये है, वर्ग मीटर में भी इसको बदल लीजिएगा आसानी से, इजी तरीका से जानते हैं। इतना वर्ग, अगर वर्ग मीटर में बदलना है तो देख लीजिए 38,025 बटे में कर दीजिए 10.76 से, तो बराबर होगा वर्ग मीटर में 1 बीघा बराबर, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए 38,025 भागी 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 3,533.92 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आसानी से वर्ग मीटर में भी आप जो है बदल करके लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। और 1 बीघा का हो गया, 1 काठा का भी इसी तरह वर्ग मीटर निकाल लीजिए। 1 कट्ठा बराबर है, 1 कट्ठा बराबर कैलकुलेट कर लीजिए, 1 कट्ठा बराबर 95.0625 गुणा 20 कर दीजिए तो 1901.25 है, इतना वर्ग फुट है। 10.76 से भाग कर दीजिए तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 10.76 ये देख लीजिए 176.69 वर्ग मीटर हो गया। इतना इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। 1 कट्ठा का जमीन जो है इतना होता है वर्ग मीटर में। और 1 कट्ठा का वर्ग हाथ में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 1 कट्ठा का वर्ग हाथ में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 1 कट्ठा का जमीन, ठीक, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है। ठीक, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 धुर बराबर जानते हैं 42 वर्ग हाथ होता है। 42.25 गुणा 20, ये इस प्रकार से 1 कट्ठा लिख लीजिए। 1 मिनट, 1 कट्ठा बराबर 20 गुणा 42.25, 1 धुर बराबर 42.25 वर्ग हाथ होता है। इसी से गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा 845 वर्ग हाथ होगा, इतना वर्ग हाथ होगा। 845 वर्ग हाथ होगा। कितना हाथ लंबाई चौड़ाई होगा तो देख लीजिए 40 हाथ। 40 हाथ 1 कट्ठा जमीन का लंबाई लेते हैं तो 21.125 हाथ चौड़ाई होगा। इस प्रकार से 1 कट्ठा जमीन का ही जानेंगे कितना वर्ग बिट्टा होता है, इसको देख